वॉशिंग मशीन के लिए जो जगह दी जाती है उसके पॉइंट किस तरह रखे जाते हैं। ये जो छोटा सा कमरा आपको नज़र आ रहा है ये वॉशिंग मशीन के लिए दिया गया है, और ये 2 अदद फ़िश आपको वॉशिंग मशीन के लिए नज़र आ रहे हैं। आप चाहें तो एक वॉशिंग मशीन और एक ड्रायर वो रख सकते हैं, या ऑटोमेटिक जो 2 हैं वही रख सकते हैं। और ये जो पॉइंट हैं गर्म ठंडे के, आपको पता होगा जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आती है उसमें गर्म और ठंडे दोनों पॉइंट लगाए जाते हैं। तो इसकी जो हाइट है ये 4 से 4.5 फीट रखी जाती है। ठीक है, ये 4 फीट से 2 इंच ऊपर है। आप मतलब 4 फीट से लेके 4.5 फीट तक आप रख सकते हैं। बहुत अच्छा सेटअप है। और उसके साथ में ये साइड पे आपको पाइप नज़र आ रहा है, ये वॉशिंग मशीन की ड्रेनेज के लिए पाइप दिया गया है। तो इस तरह मतलब इसकी जो सेटिंग है, ऊपर इसके लिए जो गीज़र है वो भी लगाया गया है, वाटर हीटर इलेक्ट्रिक वाला ये भी लगाया गया है, ताकि गर्म और ठंडा पानी दोनों इसमें मुहैया हो सके। तो इन दोनों का गैप आप ज़्यादा या कम रख सकते हैं। जैसे बाथ मिक्सर का जो पॉइंट होते हैं लाजमी 6 इंच रखना होता है, इसके उस हिसाब से नहीं है। आप चाहें तो इनका फासला ज़्यादा भी कर सकते हैं, चाहे तो इनका फासला कम भी कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। क्योंकि जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है 2 अलग अलग पाइप होते हैं, जो एक इसके अंदर लगाया जाता है, लेकिन इसके अंदर जो पाइप लगाया जाता है जो वॉशिंग मशीन का वो 3/4 का होता है, पौना इंच। जैसे दूसरे बाकी ½ इंच होते हैं, तो इसका जो वॉशिंग मशीन का पॉइंट है वो पौना इंच होता है। इसके लिए जो आपने ये वाल लगाना है तो उसकी जो आउटलाइन है वो पौना इंच होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको रिड्यूसर लगा के आधी से पौना करके फिर उसमें आपको वो पाइप लगाना पड़ेगा। तो इस तरह इसकी सेटिंग है। मुख्तसर सी वीडियो है आजकल, क्योंकि ये ट्रेंड भी चल रहा है कि वॉशिंग मशीन की जगह अलग से दी जाती है, तो इस तरह इसके पॉइंट जो है ना वो रखे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।